हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी हासिल करने हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। तलबा व तालिबात ने की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद के बशमूल 4 कमिश्नरेट्स में 20 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। साउथ जोन अब चारमीनार जोन कहलाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की केटीआर पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी के खिलाफ जबान को नाजेबा करार दिया। कहा, राहुल गांधी पर जाती हमले केटीआर के सियासी बौखलाहट का सबूत। शहर में जानवरों के खून का जखीरा करने और फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। काचीगुड़ा में किया गया धावा। 1000 लीटर खून जब्त, मालिक फरार। चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 143 अफराद गिरफ्तार, 103 मुकदमा दर्ज। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी वापस हासिल करने रियासती हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात की जानिब से एहतजाज किया गया। तलबा व तालिबात के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के अहाते में सेंट्रल लाइब्रेरी के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और अराजी वापस हासिल करने हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ नारे लगाए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी वापस हासिल करने का इरादा जाहिर किया है, जिसके खिलाफ तलबा ने ये एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी रियासती असम्बली में कहा था कि हुकूमत मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की अराजी वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। तलबा व तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी को दरपेश मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दे रही है, बल्कि इसके बरखिलाफ यूनिवर्सिटी की अराजी वापस हासिल करना चाहती है, जो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के इस फैसले से दस्तबरदारी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अराजी वापस हासिल करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लैंड चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेवंत रेड्डी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेवंत रेड्डी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमारा आपका सरकारी जागीर नहीं, हमारा आपका सरकारी जागीर नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर कप के दूसरे एडिशन 2025 के पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर्स कप के तहत गांव की सतह से रियासती सतह तक के खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले मुनाक़द किए जाते हैं। इन मुकाबलों के ताल्लुक से शौर बेदार करने के लिए एक मशाल रैली 8 जनवरी से शुरू हुई, जिसका सिलसिला 17 जनवरी तक जारी रहेगा। मुकाबलों का आगाज 17 जनवरी से होगा। इब्तिदा में 17 जनवरी से गांव की सतह पर मुकाबला मुनाक़द होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 20 जनवरी से मंडल सतह पर मुकाबले होंगे। इस तरह 3 ता 7 फरवरी हल्के असम्बली की सतह पर और 10 ता 14 फरवरी रियासती सतह के मुकाबले मुनाक़द किए जाएंगे। ये मुकाबले अमलन माह दिसंबर में मुनाक़द होने वाले थे, ताहम इन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया था। कहा गया है कि जुमला 44 जुमरों में ये मुकाबला मुनाक़द किए जाएंगे और ये कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में इन मुकाबलों के पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी और इनके बेहतर अंदाज में इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया।
हैदराबाद और इसके अतराफ के पुलिस कमिश्नरेट्स में बड़े पैमाने पर पुलिस नज़्म व नस्क में तब्दीली की गई है। हुकूमत ने 4 कमिश्नरेट्स के हुदूद में जुमला 20 IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए हैं। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर के रामाकृष्ण राव ने तबादले के अहकाम जारी किए। तबादले किए गए हैं ओहदेदारों में मिस्टर तफसीर इकबाल भी शामिल हैं। मिस्टर तफसीर इकबाल जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइन ऑर्डर का तबादला करते हुए इन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर साउथ रेंज मुकर्रर किया गया है। साउथ रेंज शमशाबाद, राजेंद्र नगर, गोलकुंडा और चार मीनार जोन्स पर मुश्तमिल है। इस तरह पुराने शहर का अहाता करने वाले साउथ जोन को अमलन बर्खास्त कर दिया गया है। साउथ जोन को अब चार मीनार जोन करार दिया जाएगा। डीसीपी साउथ जोन मिस्टर किरण प्रभाकर खारे की बहैसियत डीसीपी साउथ जोन तबादला करते हुए इन्हें डीसीपी चार मीनार जोन मुकर्रर किया गया है। इस तरह हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज IPS ओहदेदारान के तबादले अमल में लाए गए हैं। कहा जा रहा है कि रियासत में बल्दियाती इंतखाबात से कबल मजीद ओहदेदारों के तबादले भी किए जा सकते हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ नाजेबा और नामुनासिब जबान का इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि KTR अपनी मुसलसल सियासी नाकामियों से शदीद बुखलाहट और अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाकर KTR खुद को बड़ा लीडर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने आज़ादी, जमहूरियत और कौमी यकजहती के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूनम प्रभाकर ने जोर देकर कहा कि सियासत में तनकीदें और जवाबी तनकीद फितरी अमल है, लेकिन ज़ाती नवयत की ज़बान और गैर शाइस्ता अल्फाज किसी भी लीडर के विखार को मजरूह कर सकते हैं। उन्होंने KTR को मुतनब्बा किया कि इस तरह की ज़बान न सिर्फ इनके सियासी साख को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि अवाम पहले भी इन्हें सबक सिखा चुके हैं और आइंदा भी अवाम ही मुनासिब जवाब देंगे। రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆ భాషలో విమర్శిస్తూ ఉన్నాడంటే KTR గారి అసహనం పరాకాష్ఠకు చేరింది. అసహనములో నీ ఓపికను కోల్పోయి నీ ఓటముల పరంపర కొనసాగే సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని విమర్శించడం ద్వారా పెద్దోడు అవుతున్నాం అనుకుంటున్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారి కుటుంబం త్యాగాల కుటుంబం. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసము, తదనంతరం దేశం కోసం, ఐక్యత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబం. రాహుల్ గాంధీ గారి మనసుకు సంబంధించిన విషయంలో ఇటువంటి భాష వాడి గొప్పవాడివి కావు, నీ యొక్క గౌరవాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు KTR గారు. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ విధంగా విమర్శించడం మానుకో. రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, కానీ ఈ విధంగా భాషను ఉపయోగించుకొని మీ యొక్క అసహనాన్ని, మీకు ఉండబడేటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది మంచిది కాదు. జాగ్రత్త. రాహుల్ గాంధీ గారిని మరొకసారి ఈ విధంగా వ్యవహరించినట్టయితే తప్పకుండా ఇప్పటికే ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో బుద్ధి చెప్పారు, మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా అనేక సందర్భాల్లో బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మంచిది కాదు KTR గారిని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना भवन में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की मौजूदगी में कोल्हापुर असेंबली हल्के के चन्नम्बावाली मंडल में से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस सरपंच रंजीत, वार्ड मेंबरान और मुतअद्दिद कांग्रेसी कायदीन ने BRS में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर KTR ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कांग्रेस हुकूमत और वजीर जूपली कृष्णा राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस की सियासत वादा खिलाफी, तोड़ फोड़ और तबाही तक महदूद हो चुकी है। जहां एक तरफ 6 गारंटियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हाइड्रा जैसे इक़दामात के जरिए मकानात गिराए और चेक डैम्स को उड़ाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी महज इस खौफ से पालामुर प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि कहीं इसका क्रेडिट KCR को ना मिल जाए, जबकि इन्हें ना दरियाओं, ना आबी मंसूबों और ना ही तेलंगाना के बेसिन्स का बुनियादी इल्म है। KTR ने कहा कि कांग्रेस दौर में किसान बदतरीन बहरान का शिकार हैं। ज़राई स्कीमें बंद कर दी गई, यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई इलाकों में क्रॉप हॉलीडेज शुरू हो चुकी हैं, जबकि KCR के दौर में ना यूरिया की किल्लत थी, ना बिजली के मसाइल और ना ही किसानों को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। KTR గారు 10 ఏళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడిపినప్పుడు ఒక ఆటోడికి డబ్బులు ఇస్తే
బాయికాడికి వచ్చి బంగారం వలే 6 కావాలంటే 6, 10 కావాలంటే 10 బస్తాలు వేసిపోయిన మాట యాదుకుందా? వాస్తవమేనని చెప్పేది. మరి కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు యూరియా కోసం కుస్తీలు లేవు, విత్తనాల కోసం పోటీలు లేవు, కరెంటు కష్టాలు లేవు, క్రాప్ హాలిడే లేవు, రైతు బంధు కోసం ప్రభుత్వం వైపు తిరిగి చూసే అవసరం లేదు. ఇవేవీ లేకుండా కడుపులో చల్లగదలకుండా రైతన్నను మరి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నాడా లేదా కేసీఆర్ గారు? ఇలాంటి కేసీఆర్ గారు మరి మన కోసం పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తలపెడితే 90% పనులు పూర్తి చేసి మీ నార్లాపూర్ కాడికే వచ్చి ఒక పంపు కూడా ఆన్ చేసి నీళ్లను, కృష్ణా నీళ్లను ఆ ప్రాంతానికి చూపెడితే 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి. 90% పని పూర్తయింది, కేవలం 10% మాత్రమే మిగిలింది. ఏనుగెళ్ళింది తోక చిక్కింది అన్నట్టు తోక మాత్రమే మిగిలింది. రిజర్వాయర్లు మీ కళ్ళ ముంగట కనబడుతున్నాయి కదా. నార్లాపూరు, కరివెన, వట్టెము, ఏదుల, ఉద్దండాపూరు రిజర్వాయర్లు అన్నీ పూర్తయి రెడీగా ఉన్నాయి. ఈయన చేయాల్సింది ఏంది? మనం అప్పటికే కాలువలకు కూడా టెండర్లు పిలిచినాం. ఈయన రాగానే ఆ టెండర్లు రద్దు చేసినాడు. రద్దు చేస్తే చేసినాడు, మళ్ళీ పిలవచ్చు కదా. 10 పైసలతో అయిపోయేదానికి ఇవాళ పని చేయకుండా ఎందుకు చేయట్లేదు? తొందరగా చేస్తే కేసీఆర్కి పేరు వస్తుంది. పాలమూరు రంగారెడ్డి కేసీఆర్ గారు కట్టిండని చెప్పి యాద్ చేసుకుంటారు. కేసీఆర్కు పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ పాత బాస్కు కోపం వస్తుంది. వాళ్ళ పాత బాస్ ఎవరో తెలుసు కదా మీకు. ఆయన కోపం వస్తుంది, నువ్వు మా నీళ్ళు ఎట్లా తీసుకుపోతావురా, నువ్వు మా చెంచగాడు లెక్క ఉండాలి కానీ పెద్దోళ్ళలాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు ఏంది? ఆయన కోపం వచ్చి ఊరుకుంటాడా? అందుకే ఆ భయంతో ఇవాళ మొత్తానికైతే కాలమూరును ఎండబెట్టే ప్రయత్నం, పండబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. तेलंगाना जागृति के एक आज़ाद सियासी तंजीम के तौर पर उभरने के इम्कानात मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं, जहां सदर कलवा कुंटल कविता की क़ियादत में रियासत की हमाजहती तरक्की के लिए तैयार किए जाने वाले ब्लू प्रिंट के तहत कमेटियों की तादाद में तौसी कर दी गई है। 7 जनवरी को पहले मरहले में 32 खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई थी, जबकि अब मजीद 12 कमेटियों का इजाफा करते हुए मजमूई तादाद 44 कर दी गई है। बुध की शब के कविता ने जागृति की एजेंडा कमेटी के साथ जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना की तरक्की के लिए रोड मैप पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कमेटियां तेलंगाना की तश्कील के बाद इख्तिदार में रहने वाली BRS और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों का जायजा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के दसातिर का मुतालबा करके एक मजबूत और इंतहाई जमहूरी दस्तूर मुरतब करेंगे। हर कमेटी अपनी रिपोर्ट 17 जनवरी तक स्ट्रॉन्ग कमेटी को पेश की जाएगी, जिसकी क़ियादत वर्किंग प्रेसिडेंट L रूप सिंह कर रहे हैं, जिसके बाद रियासती सतह के एग्जीक्यूटिव इजलास में आइंदा के सियासी फैसलों पर गौर किया जाएगा। జరుగుతుంది కవితక్క గారిపై చేసినటువంటి విమర్శలను తను ఒక స్క్రీన్ పెట్టుకొని ఆ స్క్రీన్లో చదువుతున్నటువంటి అంశాల్లో తను ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్, ఒక జర్నలిస్టా లేదంటే ఒక బ్లాక్ మెయిలరా కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజానికానికి అనిపిస్తుంది. తను ఒక అంశాలపై విశ్లేషణ చేసి ప్రజలకు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఒక విషపూరితమైనటువంటి రాజకీయ ఉద్దేశంతో ప్రజలకు విషయాన్ని చిమ్మడని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అసలు తీన్మార్మాలని ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను, అసలు నీది నాలుకనా తాటి మట్టనా? అసలు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు, నీకేమైనా అర్థం అవుతుందా? నీ కనీస ఇంగిత జ్ఞానం ఏమైనా ఉన్నదా? నువ్వు తీసుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటిది, నీ చదువుకున్న జర్నలిజం ఏంటిది, అసలు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటిదో నీకు కొంచెమన్నా అర్థం అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఒక రాజకీయ నాయకుడివా, ఒక జర్నలిస్టువా, లేదంటే TRS పార్టీకి సంబంధించి ఒక కోవట్టువా, లేదంటే హరీష్ రావు కోవట్టువా కూడా నువ్వు అర్థం కావట్లేదు. మరి హరీష్ రావు నీకు ఎన్ని కోట్ల జీతం ఇస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు. నెలకు 5 కోట్లు ఇస్తున్నా, 6 కోట్లు ఇస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు. కానీ నువ్వు తీసుకునేటువంటి 5-6 కోట్లు చాలకపోతే ఇంకో 1-2 కోట్ల పెంచి తీసుకో అక్కడి నుంచి, దానికి మీ మనం. కానీ కవితక్క గురించి మాట్లాడేటువంటి స్థాయి, అర్హత నీకు ఏ కోశాన లేదు. నీతోటి మాట్లాడిపించేటువంటి వ్యక్తులకు నిజంగా వాళ్ళకు దమ్ముంటే వాళ్ళను ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడమను, కవితక్క గురించి ఛాలెంజ్ చేసి మాట్లాడమను. అక్క అప్పుడు మాట్లాడితే సమానం చెప్తుంది. నువ్వెంత కవితక్క కాలి గోటికి పనికిరానటువంటి వ్యక్తివి, నువ్వు కవితక్క గురించి విమర్శించి నీ పిల్లల మీద ప్రమాణం చేయమని చెప్పేటువంటి అవులాగాని పెద్ద వేస్ట్ ఫెల్లోవి నువ్వెట్లా అడుగుతావు ప్రమాణం చేయమని చెప్పేసి? అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటి అంశం సందర్భంగా కవితక్క నేను ఎలాంటి ఆస్తుల పంచాదు కానీ ఆత్మగౌరవ పంచాదు అని చెప్పేసి ప్రమాణపూర్వకంగా తన ఇంటి కులదైవం మీద, తన పిల్లల మీద ప్రమాణం చేసింది. తను స్వయంగా రావాలి, నువ్వు కూడా అసలు చెప్పడానికి. నీకు అలాంటి ఛాలెంజ్ కనుక మీరు చేయదలుచుకుంటే కవితక్క మీద, కవితక్క స్థాయి ఉన్నటువంటి నాయకులు నువ్వు వెనకుండి మాట్లాడిపించేటువంటి
గుంట నక్కలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేయమనండి, వాళ్ళని మాట్లాడమని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నాం మేము. हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना हुकूमत से जॉब कैलेंडर फौरी जारी करने के मुतालबे पर धरना दिया, जिसके बायस बुध की शब मेट्रो स्टेशन के अतराफ शदीद ट्रैफिक जाम सूरत हाल पैदा हो गई। लड़के और लड़कियां जो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों और हॉस्टल से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी तादाद में सड़क पर बैठकर एहतजाज कर रहे थे और हमें इंसाफ चाहिए, कांग्रेस राज नामंजूर और असेंबली में ऐलान करदा जॉब कैलेंडर फौरन जारी किया जाए जैसे नारे लगाए। एहतजाज में तकरीबन 500 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। मलकपेट के SHO पीट नरेश के मुताबिक सूरत हाल को काबू में रखा गया और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से 2025-26 के जॉब कैलेंडर को गुज़िश्ता साल जून में जारी करने की बात कही गई थी, जबकि इससे कबल 2024 का जॉब कैलेंडर 2 अगस्त को जारी किया गया था, जिसके सबब नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है। शहर में जानवरों का खून गैर कानूनी तौर पर जमा करने और इसकी मुबैना तिजारत का रैकेट बेनकाब किया गया है। बताया गया है कि काचीगुड़ा इलाके में वाक़े CNK इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर पुलिस ने धावा करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 1000 लीटर खून जब्त किया गया है, जो बकरी और दूसरे जानवरों का बताया जाता है। इस खून को जिंदा जानवरों से हासिल करने का शुबा है और कहा जा रहा है कि जमा करने के बाद ये खून हरियाणा की एक कंपनी को फरोख्त किया जाता था। ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी और हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में ये दावा किया और इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया। ये पता नहीं चल सका कि इस खून का क्या इस्तेमाल हुआ करता था और मजीद किन कंपनियों को इसकी फरोख्त की जाती थी। कहा गया है कि CNK इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मालिक नागेश बताया गया है, जो मफरूर है। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि जानवरों के खून का क्या इस्तेमाल हुआ करता था और इसे किस चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजनार ने खाने पीने की अशिया में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ग़िज़ाई अजनास में किसी भी तरह की मिलावट की जाए तो पुलिस इसके खिलाफ हरकत में आएगी और सख्त कार्रवाई करेगी। कमिश्नर पुलिस ने अहदेदारों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मिलावट को रोकने के लिए पुलिस और फूड सेफ्टी हुक्काम के साथ खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी और मियारी तरीक़ेकार के निफाज पर नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक से ज़ायद बार मिलावट के मुर्तकब पाए जाने वालों के तिजारती लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस PD एक्ट नाफिज करने से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी को मिलावट करने से गुरेज करना चाहिए। शहर में ग़िज़ाई अजनास में मिलावट के वाक़यात आम होने लगे हैं और इससे अवाम की सेहत को ख़तरा लाहक हो रहा है। पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से संक्रांति त्योहार से कबल चीनी मांझे के इस्तेमाल, फरोख्त और सप्लाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजनार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संक्रांति त्योहार को महफूज बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस ने चीनी मांझा के इस्तेमाल, फरोख्त और सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुमला 103 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि 143 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीनी मांझे के जुमला 6226 चरखों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने इंतबाह दिया कि चीनी मांझे का इस्तेमाल करने वालों और फरोख्त करने वाले दोनों को इससे गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है
ऑफलाइन या सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी फरोख्त पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि चीनी मांझे का इस्तेमाल अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और कई वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। इसी वजह से सिटी पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। आप लोग चाइनीज़ मांझा को नो बोलिए, से नो टू चाइनीज़ मांझा। और हम लोग ये सब लोग मिलकर, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए तेलंगाना गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसको बैन किया, बट फिर भी आज तक भी बेच रहे लोग। सो मैं जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ऐसी मत करिए। आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, क्योंकि ये केस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 5 साल का पनिशमेंट मिल सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर ये चाइनीज़ मांझा को बैन करेंगे। Dealing very firmly with iron hand against this sale of Chinese manja. So we have constituted special teams consisting of law and order officers, also task force officials, to ensure that Chinese manja ban is implemented effectively, because almost it's over 10 years Telangana government has banned this sale of Chinese manja, and also the National Green Tribunal also has banned the Chinese manja, but still after 10 years also it is being sold. So we have been dealing with it with iron hand. Almost till now we have booked about 103 cases. We have arrested over 143 persons in these cases, and we have seized about 1.24 crores worth of bobbins also. Because it's causing loss to the environment, to the birds and the human beings, I request the public, especially the youth, not to buy Chinese manja. Of late, many people are also selling through e-commerce sites. We have already started working against these e-commerce sites which are selling this Chinese manja, because recently we have come to a notice that they are also doing it. So I request the e-commerce sites also not to sell these Chinese manja. If anybody tries to do it, we'll also book cases against those e-commerce companies also. So I request the public to come forward and see that they don't buy Chinese manja, and if anyone trying to do also will be booked. Specific cases will be booked against them also, because it's a banned activity in the state of Telangana and all over India. So I request all the public to come forward and join hands with Hyderabad City Police and the concerned police to say no to Chinese manja. सर, साउजनपुर के लिए बाइक्स पर रिंग लगाया गया था, क्या ये पूरे हैदराबाद कमिश्नरेट में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमारा डीसीपी किरण स्टार्टेड इट, विल आल्सो इंश्योर इट, बट ये सेल होने से हम लोग रोकने का पहला जिम्मेदार ये तो प्रिकॉशनरी स्टेप है। सो हम लोग उसको इसके साथ भी इसके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उनका, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम सूरत एंड ऑल्सो राजस्थान एंड ऑल्सो दिल्ली, सो वी आर सेंडिंग स्पेशल टीम्स टू एंश्योर दैट दोज पर्सन्स आर टेकन इनटू कस्टडी एंड those godowns also, those factories also will be closed. संक्रांति त्योहार के मौके पर बालापुर पुलिस ने चीनी मांझे की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी। बालापुर पुलिस हदूद में मुख्तलिफ दुकानों पर खुसूसी जांच मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान कई दुकानों से चीनी मांझा जब्त करते हुए फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुलजिमान को रिमांड पर भेज दिया गया। बालापुर इंस्पेक्टर ने वाज़े इंतबाह देते हुए कहा कि चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने अवाम के लिए हिफाजती हिदायत जारी करते हुए कहा कि संक्रांति के मौके पर गांव जाने वाले शहरी अपने मकानात को अच्छी तरह मकफूल करें और सीसीटीवी कैमरे की जांच कर लें, जबकि वालिदीन से अपील की गई है कि वो छतों और ऊंची इमारतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों पर कड़ी नजर रखें। पुलिस ने बच्चों को बिजली के खंभों और जिंदा तारों के करीब जाने से सख्ती से मना किया है और अवाम से अपील की है कि वो पुलिस से ताउन करते हुए संक्रांति त्योहार को महफूज और हादसात से पाक अंदाज में मनाएं। ऊपर से गिर जाके इंजरीज हो जाता, और थोड़ा लोग क्या कर रहा, बच्चा लोग किधर भी एक इलेक्ट्रिकल पोल का ऊपर पतंग रहा तो उसको निकालने के लिए पूरा लकड़ी लेके, नहीं तो आयरन पाइप लेके उसको टच कर रहे। इसका वो इलेक्ट्रिकल शॉक होके बहुत इंसिडेंट हुआ। यही अपना बड़ा लोग पूरा बच्चा लोगों की देख के उसको पूरा किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ने जैसा वो फेस्टिवल करा लेना, पूरा जिम्मेदारी बड़ा लोग लेना बोल के हमारा गुजारिश है। और एक है ये फेस्टिवल, संक्रांति फेस्टिवल आ रहा, ज़्यादा लोग अपना गांव को जाके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जाते, पूरा वो घर पे
उनका चीज़ गोल्ड आइटम्स और कैश घर पे रह के मत जाना। आप किधर भी जाओ, आपका वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से क्या भी रहे तो आप बैंक में से लॉकर में सेफली रख लेना, नहीं तो आपका साथ लेके जाना। और एक चीज़ है, आप घर गांव जाने के टाइम पे मेन गेट को कभी भी कुपल नहीं डालना, अंदर से डाल के आप लॉक एक घर को लॉक डाल दिया बोल के चोर वाला समझ के उसको चोरी करने की कोशिश करता। और एक भी ये पेपर वाला मिल्क वाला वो लोगों की पहले बोल लेना इतना दिन तक हम नहीं आते, इसको पेपर और मिल्क नहीं डालना, वही भी देख के भी चोरी करने का चांसेस ज़्यादा रहता। और एक है सीसी कैमरास भी अच्छा तरीका से आप रख लेना आपका घर को आप प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीसी कैमरास भी थोड़ा लोग क्या कर रहा है, हम गाँव चले जा रहे शॉर्ट सर्किट होता बोल के सीसी कैमरास को ऑफ कर दे रहे, वो सही तरीका नहीं है। आप सीसी कैमरा में कैप्चर हुआ तो कौन ऑफेंस करा मालूम पड़ता, उसको आइडेंटिफाई करने का आसानी होता पुलिस को। ये पूरा इंस्ट्रक्शन थोड़ा फॉलो होके ये त्योहार को अच्छा तरीके से सेलिब्रेशन कर लेना। थैंक यू। मुशीराबाद के इलाके भोलकपुर में कल शाम एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक भोलकपुर में कदीम MS फंक्शन हॉल में अचानक आग भड़क उठी। कहा गया है कि इस फंक्शन हॉल को अब स्क्रैप के गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। ये अंजुमन फंक्शन हॉल से मुतासिल है, जहां चारशंबे की शाम अचानक आग लग गई। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग भड़क उठी थी। तहम इसमें किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है, तहम माली नुकसान जरूर हुआ है। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मुशीराबाद मिस्टर मोटा गोपाल और दीगर कायदीन ने आग लगने के मुकाम का दौरा किया और उन्होंने आग पर काबू पाने के इक़दामात की निगरानी की। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कहा गया है कि काफी दूर से इस गोदाम से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया था। मुकामी अवाम की कसी तादाद भी वहां जमा हो गई थी, जिन्हें तहम बाद में मुंतशिर कर दिया। शहर के पड़ोसी जिले रंगारेड्डी में चेवड़ला के मुकाम पर एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक दरख्त को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 नौजवान तलबा की मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक तालिबे इल्म इसमें जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आज सुबह चेवड़ला में मिर्जागुड़ा गेट के करीब पेश आया। इस कार में ICFAI यूनिवर्सिटी के तलबा सफर कर रहे थे। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। रफ्तार तेज होने की वजह से कार पर काबू नहीं रख सके और कार एक दरख्त से जा टकराई। इस हादसे में 4 तालिबे इल्म की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसा इतना शदीद था कि कार को भी भारी नुकसान पहुंचा और कार पूरी तरह से तबाह हो गई। पुलिस जाए हादसे पर पहुंचकर नाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जिले आदिलाबाद के इंदिरा वैली मंडल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5.231 किलोग्राम खुश्क गांजा, 3 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए, जबकि एक मुलजिम फरार है। जिले SP अखिल महाजन IPS ने AR हेडक्वार्टर में मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 जनवरी को काबिले एतमाद इतला पर मोटरसाइकिलों की तलाशी के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपये मालियत का गांजा बरामद हुआ और तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ये गैंग गुज़िश्ता 1 साल से महाराष्ट्र और इलाके मुंबई के जरिए गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस था। पुलिस ने NDPS एक्ट के 1985 के तहत इंदिरा वैली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार मुल्जिमान को रिमांड पर भेज दिया है, जबकि फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं और SP ने मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने और अवाम से ताउन की अपील की है। 6 लोग पकड़े गए हैं। 2 लोग अहमदनगर महाराष्ट्र लगभग 600-700 किलोमीटर दूर से यहाँ पे गांजा लेने के लिए आए थे। उसमें दादापू 5 किलो के करीब हमें गांजा मिल गया है, इन लोगों से बरामद किया गया। 3 बाइक्स मिली हैं। तो हम लोग गांजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हमारे ज़िला में। पिछले साल भी लगभग 190 के करीब हमने केस रजिस्टर किए हैं।
जो रेगुलरली एक या दो, जिसके ऊपर एक से ज़्यादा केस हुए उनके ऊपर NDPS सस्पेक्ट शीट भी ओपन की गई है। लगभग 25 लोगों पे पिछले साल हमने NDPS सस्पेक्ट शीट्स ओपन की गई है। अब उनकी गतिविधियों पे हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। यूरिन टेस्ट किट्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने पिछले साल 400 के करीब लगभग इस्तेमाल की गई हैं। तो इस साल भी हमारा गांजा के ऊपर पूरा इसी तरह से, ड्रग्स के ऊपर इसी तरह से हम पूरा युद्ध करके रखेंगे, सो दैट आदिलाबाद पूरा ड्रग फ्री रहे। किसी को भी इन्फॉर्मेशन है तो हमारे डायल 100 पे या तो जो एक SP का मैसेज और SP नंबर है उस पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, सो दैट आपका इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी गांजा का इन्फॉर्मेशन हमें देगा तो। थैंक यू सर। ये क्या आदिलाबाद में कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है क्या गांजे का? इसके लिए जो ज़्यादा केसेस आदिलाबाद में कल्टीवेशन तो पहले से हुआ करता था, तो इस बार तो हम लगभग 3000 प्लांट्स पकड़े हैं। हम लोगों के राइट टू भरोसा भी हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है। काफ़ी लोगों के राइट टू भरोसा भी बंद कर दिए जा चुके हैं, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिया जा चुका है। और भी जो करेगा तो अब वही अवेयरनेस कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर केस होगा। राइट टू भरोसा के लिए भी हम गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है कि वो कैंसिल किया जाए वो भी मैसेज लिखेंगे, बिकॉज ये हानिकारक है, निषेध आइटम है। कोई भी गांजा ना उगाए, ना यूज़ करे, ना बेचे। ये जो अभी अरेस्ट हुए ये क्या रेगुलर ऑफेंडर्स है सर, या फिर पहली बार केस हुआ है इनके ऊपर? जो 2 लोग हैं वो तो शिरडी महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर खरीदने के लिए। एक आदमी लोकल आदमी को जानते थे, संतोष करके एक आदमी है, तो वो सबीर करके एक आदमी जयपुर का है, उससे कोऑर्डिनेट करके ये लोग आए। पिछले साल भी इन लोगों ने इसका नंबर लेके कोऑर्डिनेट किया था, बट तब इनको सक्सेस नहीं मिला था। तो इस साल इनको थोड़ा कुछ गांजा मिल गया तो लेकर जा रहे थे, तो उसी में हमने पकड़ लिया। तो ये जो महाराष्ट्र से ये लोग स्मगलर हैं? हाँ, स्मगलर थे। इनको तो अभी कौन सा PDX लगाए कि नहीं लगाए, PDX नहीं लगाए, बट उसका भी ट्राई करते PDX। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी हासिल करने हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। तलबा व तालिबात ने की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद के बशमूल 4 कमिश्नरेट्स में 20 IPS ओहदेदारों के तबादले। साउथ जोन अब चारमीनार जोन कहलाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की KTR पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी के खिलाफ जबान को नाजेबा करार दिया। कहा, राहुल गांधी पर जाती हमले KTR के सियासी बौखलाहट का सबूत। शहर में जानवरों के खून का जखीरा करने और फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। काचीगुड़ा में किया गया धावा, 1000 लीटर खून जब्त, मालिक फरार। चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 143 अफराद गिरफ्तार, 103 मुकदमा दर्ज। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल।
आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।